हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज एडू अविग्ना चैनल पर मैथमेटिक्स का टॉपिक डिटर्मिनेंट्स। यहां पर एडू अविग्ना चैनल पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा एनसीईआरटी का और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन का। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहला काम एक ही करना, आज अभी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको कंटिन्यूअसली अपडेटेड वीडियोस मिलते जाएं। इसके अलावा अगर इस तरीके के और भी वीडियोस चाहिए, एग्जाम बेस्ड चाहिए, छोटे छोटे वीडियोस चाहिए, तो आप एक काम करिएगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर के अविग्ना एजुकेशन ऐप को सर्च कर लीजिए। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर के अविग्ना एजुकेशन ऐप को सर्च कर लीजिए और उसका काम मैं आसान कर देता हूं। इस ऐप को आप आसानी से जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर आपको अभी फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अभी आपको यहां पर फ्री कंटेंट, वीडियो, लेक्चर, मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है वहां पर स्टोर में। आप जाकर के स्टोर में देख सकते हैं और सब कुछ डाउनलोड करके सीख सकते, पढ़ सकते हैं। चलिए, अभी तक आपने मेरे काफी लेक्चर्स मैट्रिसेस के देखे। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं यहां पर जो टॉपिक, उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को ध्यान से अगर आप समझेंगे, बहुत बारीकी से अगर डिटर्मिनेंट को समझेंगे, तो यहां पर डिटर्मिनेंट होता क्या है सबसे पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये दोनों इक्वल हो जाएं तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए तो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब यहां पर 3 3 3। अब ये देखिए, तो ये 3 क्रॉस 3 का है। और मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन है रो और कॉलम का। ठीक है, यहां पर जितनी रो उतनी कॉलम, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यहां पर मैट्रिसेस। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर होगी। ठीक, जब आप मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं तो आपको एक आंसर मिल जाता है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक आंसर मिलेगा। ठीक है, कैसे करते हैं सॉल्व, अब वो देखते हैं। चल, यहां पर डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका क्या होता है? ये तरीका है डिटर्मिनेंट को लिखने का 2 4 -5 -1। यहां पर जब मैं लिखता हूं डिटर्मिनेंट को, तो ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये किसका तरीका हुआ? ये तरीका हो गया यहां पर डिटर्मिनेंट का। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखना। यहां पर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो 2 × -1 -4 × -5, बीच में माइनस साइन आएगा, इट्स -2, इट्स +20। तो यहां जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आई? 18। इस तरीके से आपने डिटर्मिनेंट को आसानी सॉल्व कर लिया और आंसर 18 आ गया। ठीक है, एक और सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। ध्यान से समझना वीडियो को, समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक करें। डिटेल में हर टॉपिक बताऊंगा, डिसिप्लिन में पढ़ने की कोशिश करो, पेशेंस रखो और सॉल्व करो, आएगा आंसर। देखिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई। cos स्क्वेयर थीटा माइनस ऑफ माइनस cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कितना होता है? 1। और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? डेल की। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और सीखिए, इसी का थर्ड वाला देखो। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इससे मल्टीप्लाई, x³ देन x² -x × x -x² -x
प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जो कैंसल आउट हो रहा है वो कैंसल आउट कर दें। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स माइनस का एक्स, क्या बच रहा है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आपकी इसके अंदर वैल्यू आएगी। इस तरीके से आप किसी भी डिटर्मिनेंट को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आ गई ए की वैल्यू, ये 1 2 4 2, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया ए का। आपको कैलकुलेट करके बताना है 2a का डिटर्मिनेंट, 2a का डिटर्मिनेंट। तो पहले 2a निकालो। मैं बेसिक से एडवांस तक के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन यहां सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप सीख सको। 2 का 1 में मल्टीप्लाई, 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 का 4 में मल्टीप्लाई, 2 का 2 में मल्टीप्लाई। यह आ गया 2a। अब अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो 4 2 दा 8 और 8 4 दा 32। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू -24। ये आ रहा है डिटर्मिनेंट किसका? 2a का। चेक करें, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, इस तो अधूरे में छोड़ा। चलो चेक करते हैं। ठीक है, ये आगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, इसका इधर इसका इधर। ठीक है, अब 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालता हूं। ये रहा a, ये आ जाएगा 2 - 8, कितना आ रहा है? -6। ठीक है, मुझे चाहिए 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, 4 इंटू -6, देखिए माइनस। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो गई? इक्वल, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अगर लॉजिक लगा के थोड़ा सॉल्व करेंगे, आपका आसानी से आंसर निकलेगा। यहां पर देखें, इसको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट a निकालना है। ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट होता है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहां पर आपने 1 लिखा, इस रो और इस कॉलम को ब्लॉक करेंगे। ध्यान सुनना, इस रो और इस कॉलम को ब्लॉक करा। अब यहां पर 4 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2। ठीक है, फिर ये वाला एलिमेंट लिया माइनस साइन के साथ, इस रो को और इस कॉलम को ब्लॉक करा, बचे हुए का मल्टीप्लाई 4 इंटू 0 फिर उसके बाद ये ले लिया, इस कॉलम और इस रो को ब्लॉक करा, प्लस 1 0 इंटू 0 बचे हुए का मल्टीप्लाई होता है -0 इंटू 4 - 0। ये तो पूरा खत्म हो गया, वो भी पूरा खत्म हो गया। आंसर इज 4। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके? द वैल्यू ऑफ a इज 4। a की वैल्यू 4 आ रही है। अब ये हो गया डिटर्मिनेंट a। अब डिटर्मिनेंट 3a निकालना है। ओके ओके, देखना 3a, ये डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकल गई। अब 3a, इसको ऐसा लिख देता हूं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 303 036 0012, ये 3a आया। ठीक है, यहां पर आया डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की अगर हम बात करें तो यहां पर ये होगा 3, इस रो इस कॉलम को ब्लॉक करा, 12 3 या 36 -0 इंटू 6। फिर इस वाले एलिमेंट को लेंगे -0, अंदर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। फिर लास्ट वाले को लेंगे तो कितना आ रहा है? प्लस का 3, प्लस का 3 आ रहा है। तो यहां पर ध्यान देना, 3 मतलब इस कॉलम और इस रो को ब्लॉक करेंगे, 0 इंटू 0 -3 इंटू 0। अगर ऐसा करते हैं तो डिटर्मिनेंट 3a की वैल्यू आ रही है 36 3 था 35 3 था 105 108, बाकी सब खत्म। तो ध्यान से समझो, तो डिटर्मिनेंट 3a तो आ गया। यहां पर 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी? 4।
25 4 द 100, 2 4 द 8, कितना आ गया ये 10। तो देखिए 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है और 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इन दोनों की वैल्यूज आपकी आ गई। आई थिंक ये बात सबको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। यहां पर अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को लिया, ये वाला, तो ये रो ब्लॉक, ये कॉलम ब्लॉक। ठीक है, 3, इसको और इसको ब्लॉक किया, 0 इंटू 0 -5 इंटू -1। फिर ये वाला एलिमेंट लिया, जो भी एलिमेंट लेंगे, ये माइनस साइन के साथ लेंगे, बीच वाला, जो भी एलिमेंट लेंगे उसकी पूरी रो और उसका पूरा कॉलम ब्लॉक करेंगे। ये ब्लॉक किया, यहां पर इसको और इसको ब्लॉक किया, 0 इंटू 0 -1 इंटू 3। थर्ड वाला ये वाला एलिमेंट लिया, अब ये वाला एलिमेंट लिया तो प्लस और -2। अब इसको और इसको ब्लॉक करेंगे तो 0 इंटू -5 -0 इंटू 3, ये आ गया इसके अंदर। ये बन गया 3 0 -5, ये आ गया +1 0 + 3, ये आ गया -2 0 -0। अब यहां पर देखिए -15 + 3 खत्म, बाकी का -12। ये किसकी वैल्यू आ रही? दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। चेक करते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू। यहां पर फर्स्ट वाले की, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और उसका फर्स्ट -12, बिल्कुल सही। एक और सॉल्व करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए करना कैसे है। ठीक है, देखिए 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, ध्यान देना। 3 यहां पर करा, इसको ब्लॉक करा, 1 -3 इंटू -2। जो भी एलिमेंट टारगेट कर रहे हो उसकी रो कॉलम ब्लॉक कर दो, माइनस, बीच में पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, और यहां पर इसको और इसको ब्लॉक किया, 1 इंटू 1 -5 इंटू 2। फिर थर्ड वाला आ गया 5, इसको ब्लॉक किया, यहां पर आ गया 3 -2, यहां पर आ जाएगा 3, 1 + 6, यहां पर आ जाएगा 4, 1 -10, यहां पर आ जाएगा 5, 3 - 2 1, 7 3 जा 21, 9 4 जा 36, 5 1 जा 5, 21 + 5 कितना होगा? 26 -36, 26 -36 कितना होगा? -10। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होगी कि जिसकी रो है वो रो ब्लॉक करना और कॉलम मार ब्लॉक करना। देखिए कुछ गलती तो नहीं हुई है। 3 -4 5 1 1 -2, 3 लिया, इसको ब्लॉक करा, 1 + 6, ठीक है, -4 + 4 लिया, ठीक है, इसको ब्लॉक करा, 1 + 4, ओके, 1 + 4। तो यहां पर 1 + 4 5, 5 4 जा, यहां कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, देखिएगा, 7 3 जा 21, 5 4 जा 20 और +5। अब आंसर सही आ रहा है, वो आंसर है 40। तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा चल क्या रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको यहां पर 6th वाले क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालना है। बड़ा आसान है, इस क्वेश्चन की भी डिटर्मिनेंट ए निकाल देते हैं। 1 बाहर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक, तो यह आ गया 1 इंटू -9 और -4 इंटू -3। फिर -1 लिया, इसको ब्लॉक करा, 2 इंटू -9, माइनस को हमेशा ब्रैकेट में,
-5 इंटू -3, ठीक है। फिर ये वाले रो कॉलम को ब्लॉक किया तो इट बिकम्स -2, 4 इंटू 2, -1 इंटू 5। यहां पर आ जाएगा -9 + 12 -18 + 15 -8 - 5 3। यहां आएगा -3, इधर आएगा प्लस का 3, 8 - 5 is 3, 3 2 जा 6। तो यहां पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और कर कैसे रहे हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके सामने डिटर्मिनेंट है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व किया तो 2 इंटू 1 -4 इंटू 5, और इसको सॉल्व किया तो 2x इंटू एक्स -4 इंटू, यहां पर आ गया 2 - 20, 2x स्क्वायर -6 4 द 20, 2x स्क्वायर, यहां आएगा माइनस का 18 और यहां पर आ रहा है माइनस का 24। ये डिवाइड करा तो 3, यहां पर स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस, आपको पता होगा किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उधर से। तो 2 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 - 12, 5x - 6x -x -2, द वैल्यू ऑफ x इज 2। क्लियर है? चल, यूजिंग द प्रॉपर्टी, एक्सरसाइज नंबर 4.2 की बात करता हूं। तो यहां पर जो क्वेश्चंस अब मैं सॉल्व करने एक्सरसाइज नंबर 4.2 की बात करते हैं, और एक्सरसाइज नंबर 4.2 में अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इस अविघ्न एजुकेशन चैनल पर, वो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी बेस्ड। मतलब अब अगर आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान दें। यहां पर आपके पास क्वेश्चन है, तो पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, अगर दो रोज इक्वल है, लाइक 1 1 1 1 1 1 2 3 5, तो ये दो कॉलम इक्वल है या दो रो इक्वल है, या तो C1 C2 के इक्वल हो या R1 R2 के इक्वल हो, तो यहां पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। अगर दो रो आइडेंटिकल है, एक जैसी है, दो कॉलम एक जैसे हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये पहली प्रॉपर्टी है। यहां पर ये C1, ये C2, ये C3, मैंने क्या करा? C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2, ये ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड कर दिया। अब ये बना यहां पर x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, यहां आ गया a b c, यहां आ गया x प्लस a, ठीक है। अब अगर ये वैल्यूज इसके अंदर आती हैं तो आप ध्यान समझना, कॉलम 1 कॉलम 3 ये दोनों सेम है। अगर दो कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये क्वेश्चन हमने प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व कर दिया। तो प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी? 0। एग्जाम में आते हैं प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन a माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, मुझे क्लियर दिख रहा है इसके अंदर कि मैं C1 में ऑपरेशन लगाऊं कि मैं तीनों को ऐड कर दूं। अगर मैं ऐड करूंगा तीनों को C1 पे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, एक करके दिखा देता हूं, कट गया। तो ये 0, ये 0, ये 0, फिर b माइनस सी, फिर, और अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो यहां पर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी? 0।
क्योंकि इफ ऑल द एलिमेंट्स, वो ध्यान सुनना, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम इज इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी, सारे एलिमेंट किसी भी रो के या सारे एलिमेंट किसी भी कॉलम के जीरो हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहां पर आते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन आपके सामने थर्ड वाला है, थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान समझें तो हमको दो कॉलम को एक जैसा बनाने की कोशिश करना है। ये C1 है, C2 है, C3 है। C3 टेंड्स टू C3 माइनस 9C2, क्यों? 9 7 जा 63, 65 माइनस 63 2, 9 8 जा 72, 75 माइनस 72 3, 9 9 जा 81, 86 माइनस 81 5। तो ये हमने ऑपरेशन जब लगाया तो पहले कॉलम में कुछ नहीं, दूसरे कॉलम में कुछ नहीं, लेकिन थर्ड कॉलम में 65 माइनस 9 इंटू 7, 75 माइनस 9 इंटू 8, 86 माइनस 9 इंटू 9। ठीक है, ये बन गया यहां पर 2 3 5, ये बन गया यहां पर 7 8 9, और ये बन गया यहां पर 65 माइनस 63 2 3 5। देखिए आप यहां पर दो कॉलम्स एक जैसे हो गए, और अगर दोनों कॉलम एक जैसे हो गए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें जीरो हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं, वापस से क्वेश्चन पे फोकस करो। थोड़ा सा इसको ओपन करता हूं मैं। ये अब मुझे एक बात दिख रही है कि यहां पर ये C3, C2, C1, अगर मैं ऐसा कर दूं कि C3 में ऑपरेशन लगाऊं कि C3 प्लस C2, तो ये हो जाएगा 1 1 1, ये BC, CA, AB, और यहां पर AB है, BC है, AB है, AC है। मैंने C2 ऐड करा तो ऐसा कुछ बनेगा। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, यहां पर आ जाएगा अब अगर ये एक मैट्रिक्स होता, अगर मैट्रिक्स पे हम ये सारे ऑपरेशन लगा रहे होते तो आप पूरे मैट्रिक्स की सारी रोज और सारे कॉलम में से एलिमेंट बाहर निकालते तो ही बात बनती, कुछ कॉमन निकाल सकते थे। लेकिन यहां पर डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट के किसी भी एक कॉलम में से आप कॉमन निकाल सकते हो। तो मैंने यहां पर C3 में से कॉमन निकाल ली वैल्यू, और ये बन गया 1 1 1, BC, CA, AB 1 1 1। यहां पर देखिए आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान से देखो आप, ये दोनों कॉलम इसके अंदर सेम है। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा चल क्या रहा है। चलिए ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर BC, CA, AB। ठीक है, मैंने क्या करा इसमें, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं, और अगर ऐसा करता हूं, थोड़ा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, थोड़ा लंबा जाएगा। R3 टेंस टू कर देता हूं, R3 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यह आ गया यहां पर B प्लस C, यहां पर आ गया Q पर R, Q प्लस R,
यहां y प्लस जेड, क्योंकि फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन थर्ड रो में चेंज है। इन सबको ऐड करेंगे तो 2a 2b और 2c है, तो 2 और यहां पर भी 2, ये इसके अंदर आएगा। अब यहां पर आप 2 कॉमन निकाल लीजिए तो बचता है b प्लस सी, q प्लस आर, y प्लस जेड, c प्लस ए, r प्लस b, z प्लस एक्स, और आखिरी वाला ए बी सी, पी क्यू आर, ध्यान समझना, x प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या ऑपरेशन लगाया सुनना, R1 टेंस टू R1 माइनस R3, एक ये ऑपरेशन लगाया, R1 में से R3 को माइनस करा। दूसरा R2 टेंस टू R2 माइनस R3, R2 में से भी R3 को आपने माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बना, इसमें से इसको माइनस करा तो a बचा, इसमें से इसको माइनस करा तो p बचा, इसमें से इसको माइनस करा तो x बचा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करा तो b बचा, इसमें से इसको माइनस करा तो q बचा, और इसमें इसको माइनस करा तो y बचा। यहां पर a प्लस बी प्लस सी, यहां पर p प्लस क्यू प्लस आर, यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड, ये इसके अंदर आपका बचेगा, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आपको क्या चाहिए, मुझे a चाहिए, p चाहिए, x चाहिए, b q y चाहिए। हां, इस पूरे में से -1 कॉमन निकाल लो, R1 में से, R2 में से -1 कॉमन निकाल लो, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये इसके अंदर से कॉमन निकल गया। अब कॉमन निकला यहां पर तो सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैंने क्या करा, R3 टेंस टू R3 माइनस R1 और R2 को प्लस करा, इन दोनों को ऐड कर दिया और इसमें से माइनस कर दिया, ऐड करके माइनस किया। अगर ऐसा किया तो 2 यहां पर आ गया, यहां पर आ जाएगा a p x, यहां पर आ जाएगा b q y, इन दोनों को ऐड करके माइनस करा तो a और b गया, c बचेगा। यहां पर p और q गया, r बचेगा, x और y गया, z बचेगा। और यहां पर ये आपका इसके अंदर आंसर है। तो आपको रो और कॉलम के ऑपरेशन लगाना आना चाहिए। पहले मैंने तीनों कॉलम को ऐड करा, 2 बाहर निकाला, फिर फर्स्ट रो में से थर्ड रो को माइनस करा, फिर सेकंड रो में थर्ड रो को माइनस करा, जो आया उसमें से -1 दोनों रो में बाहर निकाला। मेरा यहां तक का पूरा सॉल्यूशन, ये वाला पार्ट तैयार हो गया। फिर मैंने थर्ड रो में से फर्स्ट रो सेकंड रो दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया, मेरा फाइनली आंसर यहां पर कैलकुलेट हो गया, ठीक है। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं लाइन वाइज, ताकि आपको इसके अंदर दिक्कत नहीं आए। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा है, अगर इसका हमने डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए, देखना ये मैंने इसके अंदर क्या करा, यहां पर मैंने इसके अंदर रो और कॉलम्स दोनों को इंटरचेंज कर दिया, बिल्कुल सही, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इसमें से -1 कॉमन निकालना शुरू करा। फर्स्ट रो में से -1 कॉमन निकाला तो ये बन गया 0 a - b,
सेकेंड रो में से -1 कॉमन निकाला तो ये स्क्वायर बन गया। थर्ड रो में से -1 कॉमन निकाला, -1 कॉमन निकाला तो ये 3 -1 बाहर निकल गए। और ये ध्यान से देखो आप, तो ये पूरा बन गया है डेल। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ तो आपने क्या लिखा, आपने इसको इधर ले लिया, डेल प्लस डेल 2 डेल इक्वल टू 0, तो डेल की वैल्यू। तो हर जगह रो कॉलम के ऑपरेशन नहीं चल पाएंगे तो कभी कभी दिमाग चलाना, और भी कुछ लग सकता है जिसके थ्रू आंसर आए। ये वाला क्वेश्चन देखें, 7th वाला क्वेश्चन। 7th वाले क्वेश्चन के अंदर से -a² b और ये इसमें से, ठीक है, इसमें से, ठीक है, पहले वाली रो में से मैंने a कॉमन निकाल लिया, दूसरी वाली रो में से मैंने b कॉमन निकाल लिया, तीसरी वाली रो में से मैंने c कॉमन निकाल लिया, ये इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में आप ऐड कर सकते हैं, ये 2c बचेगा। ठीक है, और कुछ इसके अंदर लग रहा हो 7th वाले में, नहीं, उससे ही हो गया। R1 टेंड्स टू, आपने इसके अंदर दोनों रोज को ऐड कर दिया। अब अगर आप इसमें दोनों ही रोज को ऐड कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा a b c, -a प्लस b माइनस b, 2c प्लस c, a माइनस b, और यहां पर आ जाएगा a b, और ये इसके अंदर आएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये वाले दोनों खत्म, बस ये वाला बचेगा, ए बी माइनस ए इंटू माइनस एक सी बचता है इसके अंदर। सी अभी नहीं आया है, देखे कहीं कुछ गलती करी हो। ए बी सी कॉमन निकाला, ठीक है, फिर ऐड किया, ठीक है। अच्छा 2c मल्टीप्लाई में आएगा ना इसके, हाँ इसके मल्टीप्लाई 2c भी तो आएगा, ये वाला, ठीक है। अब ये बन गया यहां पर 4a² b² c², ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात भी सबको क्लियर होगी। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 8th वाले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं कि कैसे आप प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन के अंदर आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए 1 1 1 कॉलम में है, इसको आपको रो में कन्वर्ट करना है। तो ये आपने इंटरचेंज कर दिया रो कॉलम को, तो यहां पर देखिए आपने क्या करा, सारे रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर दिए। अब इसके अंदर आपने लगा दिया C2 टेंड्स टू C2 माइनस, और C3 टेंड्स टू C3 माइनस, ये आपने अप्लाई करा। जैसे ही आपने ये अप्लाई करा तो फर्स्ट कॉलम को आपने टच भी नहीं करा, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 b माइनस a c माइनस b² माइनस c² माइनस, यहां पर आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा, बाकी दोनों खत्म हो जाएंगे, तो इसको ब्लॉक करो। यहां पर आ रहा है b माइनस a, ठीक है, b माइनस a c माइनस a c प्लस a, c माइनस a b माइनस a b प्लस a। यहां पर आपने कॉमन लिया एक b माइनस a, और एक और आपने यहां पर ले लिया c माइनस a। अंदर क्या बचा, c प्लस a b प्लस a, लेकिन बाहर माइनस साइन है। a से a कैंसल, c माइनस, आपको चाहिए a माइनस b,
ठीक है, ध्यान से देखना, आपको चाहिए ए माइनस बी, बी माइनस ए को ए माइनस बी लिखो, माइनस साइन कॉमन बाहर निकाल लिया। फिर बी माइनस सी चाहिए, या सी माइनस बी है, सी माइनस बी को बी माइनस सी लिखा, ये माइनस ऑब्वियस प्लस हो गया, और आखिरी वाला सी माइनस ए। तो यहां आपको समझ में आया, मैंने इसको रिवर्स करा, मैंने इसको रिवर्स किया, तो माइनस माइनस क्या होगा दोनों जगह के प्लस, और ये आपका आंसर आ गया। हैंस प्रूफ। ठीक है, आई थिंक कि ये बात सभी को समझ में आई होगी। क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो आई थिंक कि यहां तक भी सबको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ईच एंड एवरीथिंग ऑन दिस ऐप। आपको अगर ये ऐप पसंद आ रही हो तो डाउनलोड करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ऐसे बहुत सारे डिटेल्स क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे। मूविंग फॉरवर्ड फॉर दिस वन, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से भी इसको माइनस कर दो। तो यहां पर मैंने ऑपरेशन लगाया R2 टेंड्स टू, जिसको कोई चेंज करना नहीं है उसको टच ही मत करो। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, बी माइनस ए, सी माइनस ए, यहां पर मैंने ब्लॉक किया इसको और इसको, क्या मिला, बी माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ये आपको इसके अंदर मिला। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, बी सी क्यूब माइनस बी ए क्यूब माइनस ए सी क्यूब प्लस ए की पावर 4। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके सॉल्व करते, रुको 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 रुको, यहां पर इसको ले लेते हैं बी माइनस ए, और यहां पर क्या आ रहा है, सी माइनस बी। चलो, बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पर फॉर्मूला लग गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, बी माइनस ए, और क्या निकल रहा है, सी माइनस ए, माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कैंसल, और कुछ इसमें कैंसल नहीं, और तो इसमें कुछ भी कैंसिल हो नहीं रहा है। चलिए, यहां तक तो अपन ने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो इसके बाद यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है, इसके बाद में यहां पर बी माइनस ए, यहां पर आ गया सी माइनस ए। यहां पर ध्यान देना, इस बात को समझना, यहां पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, यहां पर ए सी माइनस ए बी कर दो। ठीक है, अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, बी माइनस है सी माइनस ऐसा का ऐसा ही, सी माइनस बी सी प्लस बी, और यहां पर इसमें से मैंने ए कॉमन ले लिया, यह आ गया यहां पर सी माइनस बी। तो यहां पर आ जाएगा बी माइनस ए, सी माइनस ए, यहां से आपने कॉमन ले लिया सी माइनस बी, अंदर बचा सी प्लस बी प्लस ए। ठीक है, अब ये a माइनस बी बना दूं, ये b माइनस सी बना दूं, तो माइनस माइनस प्लस, ये c माइनस ए है। समझना फिर से क्वेश्चन में क्या किया, ये आ गया हैंस प्रूफ, हो गया। समझना क्वेश्चन में क्या किया, पहले मैंने यहां पर ऑपरेशन लगाया, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। ठीक है, अब यहां पर मैंने इसको लिया, यहां पर मैंने ऐसा मैट्रिक्स बना दिया, यहां पर मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करके ऐसी इक्वेशन फॉर्म कर ली। यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, वो होता है ए माइनस बी, इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई किया। फॉर्मूले को जब मैंने अप्लाई किया तो यहां से कॉमन जो निकल रहा सब निकाल दिया कॉमन, अंदर जो बचा उसमें काटा पीटी कर दी। ये बचा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी माइनस बी सी प्लस बी, यहां से ए कॉमन ले लिया सी माइनस बी,
तो ये c माइनस बी कॉमन ले लिया, तो यहां बचा a प्लस बी प्लस सी, यहां आ गया a माइनस बी, यहां आ गया b माइनस सी, यहां आ गया c माइनस ए, खेल खत्म। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कर देखिए, ये एक अच्छा आईएमपी क्वेश्चन है। यहां पर भी जो आप क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, ये 9 वाला क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। R1 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 कर दे, R1 टेंड्स टू R2, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, बिल्कुल कर रहे हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। समझना बात को कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। यहां पर ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई जेड, इस पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। यहां पर नहीं, R1 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, ठीक है, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तो ये हो गया x माइनस वाई, इसमें करना पड़ेगा, यहां हो गया yz माइनस zx, ये इसके अंदर, यहां पर R2 में भी ऑपरेशन लगा y माइनस z, और यहां पर कुछ नहीं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, तो ये x माइनस वाई बन रहा है, इसमें भी x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बन रहा है, और इसमें भी जब हम z कॉमन निकाल ले माइनस का, तो x माइनस वाई बन रहा है। नीचे वाले पे आओ, y माइनस जेड, y माइनस जेड, वाई प्लस जेड, x माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ये भी y माइनस जेड। नीचे आओ, z स्क्वेयर एक्स वाई, ठीक है। फर्स्ट वाले रो में से मैंने x माइनस वाई कॉमन लिया, सेकंड वाले में से y माइनस जेड कॉमन लिया, ये बच रहा है 1, ये बच रहा है 1, यहां पर आ गया z स्क्वेयर, और यहां पर आ गया एक्स वाई, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा 9th वाला आसानी सॉल्व हो जाए। यहां तक तो हम इस क्वेश्चन के अंदर पहुंच गए, अब एक 0 कर दें, हमारा काम हो जाएगा उससे? नहीं होगा। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर यहां तक पहुंचने के बाद देखिए, हाँ, इसके अंदर यहां पर हम लगा दें R2 टेंस टू या R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो ये आ गया यहां पर x माइनस वाई, ये आ गया यहां पर y माइनस जेड, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 0, x प्लस वाई माइनस जेड, तो यह आ गया x माइनस जेड, माइनस जेड माइनस एक्स, तो यह आ गया यहां पर भी x माइनस जेड, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, यहां पर आ रहा है 1, y प्लस जेड, जेड स्क्वेयर, और यहां पर आ गया एक्स वाई, ठीक है। अब यहां पर चेक करें तो यहां पर x माइनस जेड दोनों में आ रहा है, और यहां से इसमें अगर हम ऑपरेशन लगा दें R2 टेंस टू R2 माइनस R3 इस पर, यहां पर, तो यहां पर यह आ जाएगा x माइनस वाई, ये आ गया y माइनस जेड। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने पहले R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 पे लगाया R2 टेंस टू R2 माइनस R3, इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करा और ये बना, कॉमन निकाल लिया, ये आया, यहां लगा दिया ऑपरेशन मैंने, इसके अंदर R1 टेंस टू R1 माइनस R2, ये आया, इन दोनों में से मैंने अगर x माइनस जेड बाहर निकाल लेता हूं, मुझे चाहिए z माइनस एक्स, तो मैं z माइनस एक्स बाहर निकाल लेता हूं, तो ये बन जाएगा 0 1 z, ये बन जाएगा -1, ये -1,
y प्लस जेड माइनस एक्स, और यह आ जाएगा जेड स्क्वायर, और यहां पर आ गया एक्स वाई। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। एक्स माइनस वाई आ गया, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे अगर इसको, चलिए अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा एक्स माइनस वाई, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सबको आता है। और यहां पर जो आपका बनेगा मैट्रिक्स एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स के बाद वो आपका इसके अंदर बन रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को इसके अंदर अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर होगा, 10th वाला। ध्यान से देखिए 10th वाले को भी, 10th वाला सेम पैटर्न पे ट्राई करिएगा। अगर 10th वाला क्वेश्चन नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में लिखें। 11th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 11th और 12th। ठीक है, ठीक है, यहां पर मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 14.3। 11th, 12th, 13, 14 का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसको आप देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में जो कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही आती है। तो जो प्रॉब्लम सिलेक्टेड स्टूडेंट करें उसका एक अलग वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो आपके लिए काफी सिंपल रहेगा। अब जो मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं वो मैं बात करने जा रहा हूं किसी एक ट्राइंगल की। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, और इस ट्राइंगल का आपको कैलकुलेट करना है एरिया। ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए मान लेते हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2x1 y2 माइनस y3। ठीक है, इस तरीके से का फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बता देता हूं मैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस फॉर्मूले का आप यूज करके और आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट है 1,0, 6,0, 4,3। मैं यहां पर पुट करता हूं टू कैलकुलेट द एरिया। x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0, यहां पर 6 और यहां पर 0, यहां पर 4 और यहां पर 3, और यह आ गया 1 1 1। यह आपकी इसके अंदर आपने वैल्यूज निकाल ली। अब वही तरीका अपना सॉल्व करने का। 1 लिया, रो और कॉलम ब्लॉक, 1 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, 0 लिया, रो और कॉलम लिखना ही नहीं क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0। फिर 1 लिया, रो और कॉलम ब्लॉक, यहां पर यह आ गया 1/2 माइनस 3 प्लस 18। ये मॉड में रहेगा क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आप यहां पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो हुआ 1/2 और यहां पर हुआ 15। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पर आ गया 7.5, और जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। आई थिंक कि यहां तक की बात भी सबको क्लियर होगी। ठीक है, इसी का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको क्लियर और हो जाए। 2,7, 1,1, 10,8। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। इट्स 1/2, 2 7, 1 1, 10 8। इट्स 1 1 1। मॉड लगाया, 2 बाहर, इसको ब्लॉक करा, इसको और इसको ब्लॉक करा, 1 माइनस 8 माइनस 7, इसको ब्लॉक करा, 1 माइनस 10 प्लस 1, इसको ब्लॉक करा, 1 माइनस 8 माइनस 7, 7 टू द 14,
1 माइनस 10 -9, 7 9 जा 63, 8 माइनस 10 -2, 63 -2 61, 10 51, 4 51 -4 47, 2 to the 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, आंसर इज 27 स्क्वायर। आई थिंक ये भी सबको क्लियर होगा, यहां तक पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं। चलिए, शो दैट पॉइंट दिस आर कोलिनियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, यहां पर आ गया 1 1 और 1। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां पर प्रॉपर्टी लगेगी, देखना प्रॉपर्टी से कैसे करेंगे, ध्यान दें। यहां मैंने लगाया C1 टेंस टू C1 प्लस C3, सॉरी C1 टेंस टू C1 प्लस C2, इन दोनों कॉलम को ऐड कर दिया। अगर इन दोनों कॉलम्स को मैंने ऐड कर दिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 1/2, कॉमन ले लिया b प्लस सी प्लस ए, यहां भी 1 1 1, यहां भी 1 1 1, यहां पर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। आप देखिए दो कॉलम एक जैसे हैं, तो प्रॉपर्टी है एनी टू कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर सेम आइडेंटिकल, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी 0। तो फाइनली द डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी, यह आपका क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व हो गया। तो अगर एरिया 0 है इट मींस लाइंस आर पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, यहां पर आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। मैं इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करता हूं, काफी काम का है ये। एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड वाले में -2 0 0 4 0 k 1 1 1। नाउ व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 4, 1/2 -2 ब्लॉक किया 4 माइनस के, सेकेंड वाला 0 0 इंटू एनीथिंग इज 0 1 0 इंटू के, ये इसमें आएगा और आखिरी में मॉड लगेगा, ये मॉड लगा। यहां पर 4 1/2 -2 इंटू 4 -8 प्लस 2k। इसको मैं ध्यान से देखना, यहां पर -2 है, अंदर 4 माइनस के को k -4 कर दूं तो ये -2 बन जाएगा प्लस का 2, और उसके बाद में ये 2 से ये 2 कैंसल। यहां पर ये सॉल्व करके बना 4 इज इक्वल्स टू k -4, लेकिन एक चेंज है इसके अंदर। वो एक चेंज क्या है, यहां पर जैसे ही मॉड हटेगा वैसे ही यहां पर प्लस माइनस लग जाएगा। मॉड के हटते ही क्या लगेगा, प्लस माइनस, क्योंकि मॉड के अंदर का नंबर जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। मॉड के अंदर का नंबर, मॉड के बाहर का नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैं अंदर वाले नंबर की बात कर रहा हूं, तो ये जरूरी नहीं प्लस का 4 हो, ये माइनस का 4 भी हो सकता है। तो ये आ गया, इफ वी टेक +4, k -4 इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू सॉरी, यहां पर -4 कैंसिल हो जाएगा, इट्स 0। तो आपका आंसर k की वैल्यू 8 और k की वैल्यू -4, ये दो वैल्यूज आ गई इसके अंदर। तो आई थिंक कि सभी को समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, अभी का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूं। अगर समझ में आया होगा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है अभिज्ञा एजुकेशन,
जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डाउनलोड कर लो और फ्री पढ़ो। ऐसे बहुत सारे वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक ऐप पर जाओ, डिस्ट्रैक्शन से बचो यूट्यूब के, आसानी सीख सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पसंद आए तो। थैंक यू।